दोस्तों IS जन में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक द प्रियम्बल सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। दोस्तों, प्रियम्बल के बिना भारत का संविधान एक ऐसा घर जैसा होता है जिसमें ना दरवाज़ा हो ना पहचान हो। प्रियम्बल हमें बताता है हम किस दिशा में जा रहे हैं और भारत का असली DNA क्या है। आज हम प्रियम्बल को इस तरह से समझेंगे जैसे शायद आपने पहले कभी हो सकता है उस तरह से ना समझा हो। एक कहानी के रूप में समझेंगे और फिर इसे करंट अफेयर्स के साथ कांटेक्ट भी करेंगे, जैसे आपको UPSC प्री, मेन और इंटरव्यू सब कवर हो जाए। ठीक है, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जैसे कहानी है, यहाँ पे कहानी क्या है कि मान लीजिए दोस्तों एक मंदिर बन रहा है और उस मंदिर का शिलान्यास पत्थर पर लिखा है वी द पीपुल ऑफ इंडिया, यानी कि ये मंदिर है भारत का कॉन्स्टिट्यूशन और उसका फाउंडेशन स्टोन क्या है, प्रियम्बल है। ठीक है, जैसे अब देखा जाए यहाँ पे कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर या जूरी के सदस्य जो थे, एन पलकीवाला ने कहा प्रियम्बल क्या है, एक आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। इट इफेक्ट द फिलॉसफी, विजन एंड गोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली। अब आते हैं इसके बारों का देखा जाए, इसे बेसिकली देखा जाए US से लिया गया था, क्योंकि US का कॉन्स्टिट्यूशन भी क्या होता है, वी द पीपल से ही स्टार्ट होता है US का कॉन्स्टिट्यूशन। बट इंडियन प्रियम्बल इज मोर डिटेल देन US कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये बात है। अब एडाप्ट देखा जाए कब किया गया था, 26 नवंबर 1949 केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950। अब 26 जनवरी के हों ये सब हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, आते हैं अमेंडमेंट वंस, एक बार अमेंडमेंट हुआ है 42 अमेंडमेंट और 1976 में, और ऐड किया गया था सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी में। ठीक है, सोशलिस्ट और सेकुलर और इंटीग्रिटी। अब देखा जाए यहाँ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में थोड़ा आते हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है कि बेसिकली देखा जाए ये इन्फ्लुएंस है कहाँ से, USA कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है बेसिकली। और ये देखा जाए फर्स्ट ड्राफ्ट था जवाहरलाल नेहरू का, जिसे ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन कहते हैं, और 13 दिसंबर 1946 को, यानी कि 9 दिसंबर 1946 जिस दिन सोनिया गांधी का जन्म हुआ था, उसी दिन कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बना था हमारा। ठीक है, और ये देखा जाए और ये जो ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन जवाहरलाल नेहरू ने प्रपोज किया 13 दिसंबर 1946, पास हुआ ये 22 जनवरी 1947 को बेसिकली। अब देखा जाए ये एडॉप्ट कब हुआ था, 26 नवंबर 1949 को, और इफेक्टिवली जब कॉन्स्टिट्यूशनल इफेक्टिवली लगा तभी लगा, जैसे 26 जनवरी 1950 को। अब बेसिस ऑफ प्रियम्बल है क्या, इट एम्बेडेड आइडिया ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, वैल्यू, जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी, ये सब है। इसे हम कनेक्ट कर सकते हैं करंट से क्या, जैसे 26 नवंबर सेलिब्रेट एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल डे कब से मनाया गया, 2015 से, और मोदी गवर्नमेंट इसका इनिशिएटिव है बेसिकली। और इन 2023 डिबेट द पार्लियामेंट अगेन हाईलाइट द प्रियम्बल रीडिंग प्रैक्टिसेस। अब इसे और चीज़ जैसे बेसिकली इसमें 2024 में सुप्रीम कोर्ट में इलेक्टोरल बॉन्ड केस में भी यहाँ पे कह सकते हैं, यानी डेमोक्रेसी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ट्रांसपेरेंसी वाली बात कहा गया। ठीक है, ये स्टेटमेंट डायरेक्टली विद द पीपुल और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक आइडिया को भी एक तरह से कनेक्ट करता है। ठीक है, चलते हैं फिर। अब देखा जाए ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो है प्रियम्बल है। अब इसे देखा जाए बेसिकली आपको लाइन बाय लाइन और सीक्वेंस के रूप में आपको पता होना चाहिए, याद रहना चाहिए, और एवरी यहाँ पे वर्ड भी आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। देखा जाए ऑब्जेक्टिव की जो देखा जाए कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर की ऑब्जेक्टिव ये है, और ये बेसिकली हमें एक कॉन्फिडेंस बनाता है। और यहाँ पे सबसे पहले वी द पीपुल ऑफ इंडिया आता है, हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सोवर्जिन, सोशलिस्ट,
सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ध्यान रहे ये लिखते वक्त यहाँ पे कामा कहीं पे नहीं लगाना है यहाँ पे। एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन, हाँ जस्टिस देखा जाए क्या सिक्योर करता है, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक हो गया, पॉलिटिकल हो गया, लिबर्टी ऑफ थॉट हो गया, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप हो गया। इक्वलिटी क्या है, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस, जैसे 14 to 18 है फंडामेंटल राइट में आर्टिकल नंबर। अपॉर्चुनिटी एट प्रोमोट एमंग देम ऑल, फैटर्निटी एज्यूम द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली दिस 26th day November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। और ये देखा जाए बेसिकली सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का है ये, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। हम यहाँ पे वर्ड बाय वर्ड ये डिस्कस करेंगे। वर्ड बाय वर्ड देखा जाए थोड़ा सा यहाँ पे हम बात करेंगे स्टोरी की, कहानी की, जैसा मैंने अभी आपको थोड़ा सा बताया। तो यहाँ पे भी हम एक कहानी बता रहे हैं और उस कहानी को सीक्वेंस में आप रख सकते हैं। जैसे एक कल्पना करिए, भारत माँ को चारों तरफ से मतलब कई लोग घेरे हुए हैं, 8 पुत्र बैठे हैं, हर एक का क्या है, एक एक क्या है काम है। जैसे एक एक काम क्या है, सबसे पहला क्या है, सोवरेन। सोवरेन क्या है, एक सेनापति तलवार लेके आया और बोला हम किसी के गुलाम नहीं, हम किसी के गुलाम नहीं। तो सबसे पहला क्या हो गया, सोवरेन हो गया, ठीक है। कहानी के लिए मैं बता रहा हूँ, आगे अभी डिटेल में बताऊँगा। दूसरा आता है, अब सोवरेन के बाद सोशलिस्ट है। सोशलिस्ट में एक किसान अन्न का भंडार लेके आया और बोला सबको क्या मिलेगा, रोटी बराबर मिलेगा, क्या मिलेगा, वो सोशलिस्ट हो गया। उसके बाद सेकुलर की बात, एक साधु और एक मौलवी एक साथ आए और बोले सब धर्म क्या है अपना अलग अलग है, सबके रास्ते भी क्या है अलग अलग है, मतलब कि गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं उसमें रहेगा। फिर डेमोक्रेटिक वाली बात आती है। डेमोक्रेटिक में एक नेता बोला, मतलब नेता आया और बैलेट बॉक्स लेके आया और जनता मिल, इसमें क्या है मालिक है, क्या है जनता मालिक है। डेमोक्रेटिक में क्या होगा, जनता मालिक है। उसके बाद रिपब्लिक आया। रिपब्लिक में क्या, एक छत्रपति शिवाजी जैसा वॉरियर आया और बोला अब राजा रानी नहीं, जनता का दरवाज़ा क्या रहेगा, खुला रहेगा राष्ट्रपति के लिए हमेशा, मतलब राष्ट्रपति क्या होंगे, चुने जाएंगे। फिर आते हैं जस्टिस में, जस्टिस वाली बात। जस्टिस में क्या, एक न्यायमूर्ति हाथ में तराजू लेकर, यानी कि जैसे न्याय की देवी हैं, समझा, अर्थ और राजनीति सब क्या होगा, सबको न्याय मिलेगा, सबको, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। लिबर्टी आया, लिबर्टी नेक्स्ट। लिबर्टी में एक विद्वान कलम लेके, यानी कि विचार, अभिव्यक्त और विश्वास की आज़ादी रहेगी, लिबर्टी हो गया, ठीक है। इक्वलिटी आया, इक्वलिटी वाला, यानी कि एक दलित और एक महिला एक साथ आए और बोले सबके लिए क्या है, बराबरी है, ठीक है। फर्टर्निटी आया, फर्टर्निटी एक नागा साधु और एक नॉर्थ ईस्ट का स्टूडेंट हैं गले मिलते हुए, तो ये क्या है, फर्टर्निटी, मित्रता हो गया। तो ये बेसिकली कहानी है। सबको अगर देखा जाए, सब मिलके बोले क्या, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, सब मिलके क्या बोले, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, यानी कि इंडिया। तो ये कहानी मैंने सुनाया, आपको ठीक लगे तो ठीक है, नहीं तो आपको हम यहाँ पे फिर से डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं, क्या यही वर्ड बाय वर्ड ये डिस्कस, जैसे आप पेपर में लिखेंगे, जैसे आपको ज़रूरत है बेसिकली, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं वर्ड बाय वर्ड में। सबसे पहला वर्ड यही आता है हमारे पास, वी द पीपल। अब वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये वर्ड यानी कि सोर्स ऑफ अथॉरिटी कौन है, पीपल है, नॉट किंग, ना तो किंग है ना पार्लियामेंट है, कोई नहीं, ठीक है। बेसिकली यानी कि अथॉरिटी का मूल सोर्स कहाँ पे है, जनता में है, मतलब जनता में निहित है, ना कि पार्लियामेंट और गवर्नमेंट में नहीं है। यानी कि बी एन राव कौन थे,
कॉन्स्टिट्यूशन के सलाहकार ने उन्हें सोवरेनिटी की असली शक्ति लोगों के पास है ऐसा बोला। अब इसे देखा जाए, आप करंट से लिंक कर सकते हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आफ्टर रीफ्रेम पॉपुलर सोवरेनिटी इलेक्टोरल बॉन्ड जजमेंट 2024 का, स्ट्रेस ट्रांसपेरेंसी इन डेमोक्रेसी, या आप देखा जाए बहुत न्यूज़ में चर्चा में रहा, आप वहाँ पे मतलब करंट से कर सकते हैं, पीपुल मैंडेट वर्सेस गवर्नमेंट पॉलिसी। ये कौन है? पीपुल मैंडेट वर्सेस गवर्नमेंट पॉलिसी, जो फार्मर प्रोटेस्ट था 2024। अल्टीमेट पावर किसके पास है? पीपुल के पास, ऐसे हमें यहाँ पे बताता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड आते हैं हमें सोवरेनिटी। अब सोवरेनिटी में क्या है? इंडिया इज फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल कंट्रोल। बेसिकली जैसे अभी हमने कहानी में बताया, यानी कि इसका मतलब क्या है? एक्सटर्नल कंट्रोल से मुक्त और इंटरनल अफेयर में स्वतंत्र है। यानी कि 1947 के बाद भारत ने ब्रिटिश डोमिनियन स्टेटस से क्या हो गया? छुटकारा पाया। और इसे देखा जाए, आप करंट भी लिंक कर सकते हैं G20 प्रेसिडेंसी 2023 का, यानी कि भारत ने ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे क्या अपना सोवरेन वॉइस दिखाया। और यहाँ पे इंडियन इंडिपेंडेंट स्टैंडर्ड ऑन रशिया यूक्रेन वार, ऑयल इंपोर्ट डिस्पाइट वेस्टर्न सैंक्शन, असर्शन ऑफ सोवरेनिटी एट G20 समिट 2023, इसे लिंक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड आता है सोशलिस्ट। अब सोशलिस्ट का मतलब क्या है? बेसिकली अब ये वर्ड देखा जाए पहले नहीं था, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेम्बल में पहले नहीं था। ये 1976 में 42 अमेंडमेंट में ये क्या क्या ऐड किया गया? सोशलिस्ट। और इसका मतलब सोशल इकोनॉमिक इक्वलिटी का है, यानी कि इकोनॉमिक जस्टिस यानी कि रिडक्शन ऑफ इनइक्वलिटी है बेसिकली। और जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी दोनों ने एक तरह से इनका एक विजन रखा गया। और 2024 में इसे हम इंटरलिंक कर सकते हैं मेन यूनिवर्सिटी हेल्थ कवरेज और फ्री फूड स्कीम। इसे डायरेक्ट सोशल आइडिया का दर्शन करते हैं, उससे हम यहाँ पे लिंक कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम जो है, PM गरीब कल्याण अन्न योजना है, वन नेशन वन राशन कार्ड, ये सब हम यहाँ पे करंट से इसे ऐड कर सकते हैं आंसर लिखते वक्त। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं सेकुलर। अब सेकुलर में देखा जाए, ये भी बेसिकली 42 अमेंडमेंट में ही जोड़ा गया, पहले नहीं था। ठीक है, यानी कि स्टेट का अपना धर्म नहीं होगा, सब धर्म को समान रूप से ट्रीट करेगा। ठीक है, बेसिकली जैसे अम्बेडकर ने बोला था, सेकुलरिज्म मीन्स स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अमंग रिलीजियस। ठीक है, यानी कि हम इसे कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट 2024 में इलेक्टोरल बॉन्ड वाला को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताते हुए सेकुलरिज्म और ट्रांसपेरेंसी एक दूसरे के क्या हैं से जुड़े हुए हैं ऐसा बोला। और यहाँ पे और केस है, देखा जाए हिजाब केस इन कर्नाटका हाई कोर्ट 2022 का, अयोध्या राम मंदिर इनागुरेशन 2024, यानी कि डिबेट इन सेकुलरिज्म कॉन्टेक्स्ट में डिबेट आप यहाँ पे लिंक कर सकते हैं। उसके बाद वर्ड आता है डेमोक्रेटिक का पीपुल इलेक्टेड गवर्नमेंट राइट टू वोट। ठीक है, इसके बेसिकली मतलब क्या है? यानी कि लोकतांत्रिक प्रणाली, लोग क्या करेंगे? चुनाव के द्वारा ही कुछ हो सकता है डेमोक्रेटिक। यानी कि ये बेसिकली इंस्पायर्ड कहाँ से है? UK पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और USA के बिल ऑफ राइट्स से है। और यहाँ पे देखा जाए करंट से अगर हम जोड़ें तो 2024 का लोकसभा इलेक्शन क्या है? वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज था, यानी कि एक तरह का सबूत है इसका। फिर आते हैं वर्ड रिपब्लिक। अब रिपब्लिक मीन्स क्या होता है? राष्ट्रपति क्या होगा? हेड ऑफ स्टेट होंगे, ना कि राजा महाराजा होंगे। बेसिकली इंडिया ब्रोक विथ मोनार्ची एंड एम्ब्रेस इलेक्टेड हेड बेसिकली। ठीक है, यानी कि जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, यानी कि इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट होगा, नॉट टू हायरार्की नहीं होगा। जैसे बेसिकली
राष्ट्रपति का चुनाव होता है लेकिन इनडायरेक्टली होता है, लेकिन वो कोई हायरार्की नहीं रहेगा, मतलब कि कह सकते हैं राजा महाराजा वाला नहीं रहेगा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं कि प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी हैं, फर्स्ट ट्राइबल वूमन है प्रेसिडेंट, और सिम्बोलाइज क्या है, रिपब्लिक नेचर का एक सिम्बॉलिक है, यहाँ पे बहुत अच्छा उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड आते हैं जस्टिस। जस्टिस में सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस की बात करते हैं, सोशल इकोनॉमिक। और ये बेसिकली देखा जाए कहाँ से आया, यानी कि बेसिकली फ्रेंच रिवॉल्यूशन ऑफ रशियन रिवॉल्यूशन दोनों से एक तरह से प्रेरित है। यानी कि फ्रेंच रेवोल्यूशन और रशियन रेवोल्यूशन अगर देखा जाए दोनों को जोड़ें तो सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल चीज़ें वहीं से इंस्पायर है। यानी कि सोशल मतलब क्या होता है, कास्ट, जेंडर, रिलीजन, नो डिस्क्रिमिनेशन, कोई नहीं। इकोनॉमिक, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हो गया। पॉलिटिकल, इक्वल पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स हो गया। ठीक है, इसे हम करंट से भी देख सकते हैं, जैसे MSP डिमांड हो गया, वोमन रिजर्वेशन बिल हो गया, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और डायरेक्टली मतलब कह सकते हैं यहाँ पे जस्टिस के आइडियल को भी यहाँ रिफ्लेक्ट करता है वोमन रिजर्वेशन बिल। और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट 2023 अफेल्ड रिजर्वेशन इन परपोर्शन सोशल जस्टिस। ठीक है, और इसे हम लिंक कर सकते हैं DSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और फंडामेंटल राइट से भी हम यहाँ पे लिंक कर सकते हैं। अब उसके बाद देखा जाए वर्ड आता है लिबर्टी। लिबर्टी के बाद देखा जाए थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आता है। अब इसमें देखा जाए इंस्पायर कहाँ से हुआ, वहीं से इंस्पायर हो गया USA बिल ऑफ राइट, से USA बिल ऑफ राइट। ठीक है, और अंबेडकर जी ने भी यहाँ पे बोला था लिबर्टी मस्ट बी कंबाइंड विथ इक्वलिटी, ऐसा उन्होंने बोला था। इसे हम और भी यहाँ पे करंट से हम यहाँ पे जोड़ सकते हैं इसे, जैसे एक तो सुप्रीम कोर्ट स्टैंड्स ऑन द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड ऑनलाइन हेट स्पीच 2024, ऐसा। OTT रेगुलेशन डिबेट था, ट्विटर वर्सेस गवर्नमेंट इशूज था, सेडेशन लॉ ऑफ रिव्यू था, ये सब हम यहाँ पे जोड़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद वर्ड आता है इक्वलिटी। इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी का होता है, नो डिस्क्रिमिनेशन होता है बेसिकली। ठीक है, और इक्वलिटी बेसिकली ये वर्ड इंस्पायर है फ्रेंच रिवॉल्यूशन से, इंस्पायर है फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। और इसे हम ऐड कर सकते हैं देखा जाए वुमेन रिजर्वेशन बिल की, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, पॉलिटिक्स, और बेसिकली देखा जाए नीट एग्ज़ाम का जो रिफॉर्म था 2024 को, उसको भी हम लोग एजुकेशन में भी इक्वलिटी अपॉर्चुनिटी का भी एक डिबेट उठा था। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड आते हैं फर्टर्निटी। फर्टर्निटी एश्योरिंग डिग्निटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी की बात है, जिसमें ब्रदरहुड है, नेशनल इंटीग्रेशन है। ठीक है, अब फर्टर्निटी मतलब ब्रदरहुड, इमोशनल इंटीग्रेशन है एक तरह से। अम्बेडकर वार्निंग दिए थे, विदाउट फर्टर्निटी डेमोक्रेसी विल कोलैप्स, ऐसा बोला था उन्होंने, अम्बेडकर जी ने बोला था विदाउट फर्टर्निटी डेमोक्रेसी विल कोलैप्स। यानी कि करंट से हम लोग इसे जोड़ सकते हैं, यानी कि मणिपुर वायलेंस 2023 टेस्टेड फर्टर्निटी एंड यूनिटी को। ठीक है, इसे हम यहाँ पे जोड़ सकते हैं। उसके बाद आता है बेसिकली हम यहाँ पे वर्ड का देखा जाए, अभी केस ला नहीं, हम यहाँ पे और भी ऐड कर सकते हैं वर्ड के, जैसे हम लोग क्लियरिटी की बात कर रहे थे, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन है। ठीक है, यानी कि इंटीग्रिटी वर्ड कब जोड़ा गया था, 42 अमेंडमेंट एक्ट में। और इसे हम लोग जोड़ सकते हैं जम्मू कश्मीर रिकॉग्नाइजेशन केस 2023 से जोड़ सकते हैं। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा टेरिटोरियल इंटीग्रेशन इज इसेंशियल फॉर यूनिटी, यानी कि टेरिटोरियल अगर टेरिटरी इंटीग्रेट होगा तभी इसेंशियल होगा यूनिटी में, तभी हमारे पास यूनिटी हो सकता है यहाँ पे जम्मू कश्मीर रिकॉग्नाइजेशन बिल में। नेक्स्ट आते हैं, अब नेक्स्ट देखा जाए हमने अगर देखा जाए यहाँ पे जो भी प्रीएम्बल का ईच वर्ड हमने डिस्कस कर लिया, जैसे अभी देखा हम लोग सोवर्जिनिटी के बारे में बात कर लिया, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये सब, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस,
लिबर्टी थॉट एक्सप्रेशन बिलीव फेथ एंड वर्शिप। इक्वलिटी होगा स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी अमंग देम ऑल। फर्टर्निटी क्या हो, एज्यूम द डिग्निटी, और यहाँ पे अभी हमने लास्ट में डिस्कस किया यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। ठीक है, ये तो आते हैं यहाँ पे कुछ केस लॉ हैं जो प्रियम्बल से रिलेटेड है, उसको हम देखते हैं। केस लॉ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमें आंसर लिखने में, और बेसिकली क्वेश्चन उसी के गार्डिंग मेंस में ज़्यादातर पूछा जाता है। तो केस लॉ रिलेटेड टू प्रियम्बल जो है, सबसे पहला यहाँ पे केस है, देखा जाए 1960 का 1960 का ए वेरी केस है। और इस केस में बोला गया था, तो मतलब इनिशियली सुप्रीम कोर्ट ने कहा द प्रियम्बल इज नॉट इनफोर्सबल, बट लेटर केशवानंद ने इसे बदल दिया। तो यहाँ पे कह सकते हैं प्रियम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इस केस में निकल के आया था। ठीक है, उसके जस्ट देखा जाए ये 1960 के बाद 1973 में एक केस आता, केशवानंद भारती का केस, और प्रियम्बल इज ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंड बट नॉट डिस्ट्रॉय बेसिक स्ट्रक्चर, ऐसा बोला गया है। ठीक है, इसमें बताया गया केशवानंद भारती प्रियम्बल क्या है, पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट सुप्रीम बट इंटीग्रल रहेगा। इसमें देखा जाए एक केस और आता है LIC ऑफ इंडिया, LIC ऑफ इंडिया वर्सेज मन्नू भाई। ठीक है, एक केस था मन्नू भाई, मतलब डी शाह थे उनका नाम था। तो 1991 में प्रियम्बल इज ए इंटीग्रल पार्ट, मतलब कि प्रियम्बल क्या है, इंटीग्रल पार्ट है, यानी कि इसमें बेसिकली लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन हाईलाइट किया गया था इस केस में। ठीक है, और उसके बाद देखा जाए 2020 में अभी आया यूनियन गवर्नमेंट वर्सेस LIC रिफॉर्म्ड इम्पॉर्टेंस को यहाँ पे रिफॉर्म किया था। इसी में देखा जाए अगर हम इसके बीच में एक केस को और ESR बोमी केस भी था, बोमी केस था, और ये 1994 का था। इसमें बोला सेकुलरिज्म इज ए पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। इसमें बोला सेकुलरिज्म क्या है पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो बेसिक स्ट्रक्चर कौन डिफाइन करेगा, ये कोर्ट डिफाइन करेगा, सुप्रीम कोर्ट का काम है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे देखा जाए करंट से भी इसे कनेक्ट कर सकते हैं इस पर ऑनगोइंग डिबेट, जैसे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन हो गया 2023 वर्सेस वाइस प्रेसिडेंट क्रिटिसिज्म और डायरेक्टली लिंक विथ केशवानंद भारती से। ठीक है, अब आते हैं आगे नेक्स्ट। अब यहाँ पे जैसे कुछ हमें दोस्तों याद करने में दिक्कत होता है ऐसा, तो यहाँ पे देखा जाए मिमोनिक भी बना सकते हैं, जैसे आप जितने वर्ड हैं उसको भी अटैच कर सकते हैं। हम पूरे का हम एक सीक्वेंस में बता रहे हैं, फिर पार्ट में बता रहे हैं, जैसा भी आपको लगेगा उसको याद रखिएगा। हम पूरे मतलब कि यस मतलब सोवर्जिन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, ठीक है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फर्टर्निटी, यूनिटी, ये सब हमने लिखा। अब इसका देखा हम बहुत मस्त यहाँ पे एक वर्ड बता रहे हैं, उसको याद रख लीजिए। सम स्मार्ट स्टूडेंट डांस रैपिडली जस्ट लाइक एवरी फ्रेंडली यूनिफॉर्म। ऐसा आप वर्ड याद रख सकते हैं, तो इसमें सीक्वेंस याद हो जाएगा। सम मतलब सोवर्जिन हो गया, और उसके बाद सोशलिस्ट हो गया, और स्टूडेंट वाला पार्ट क्या सेकुलर हो गया, डी मतलब डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, और उसके बाद क्या जस्टिस, लिबर्टी, ठीक है, इक्वलिटी, फर्टर्निटी, और ये यूनिटी एंड इंटीग्रिटी आ जाएगा। यूनिटी इंटीग्रिटी को मिला के यहाँ पे
मतलब एक बार में आप बोल सकते हैं सम स्मार्ट स्टूडेंट डांस रैपिडली जस्ट लाइक एवरी फ्रेंडली यूनिकॉर्न। मतलब पूरा प्रियम्बल यहाँ पे बेसिकली याद हो जाएगा। अगर आपको अलग अलग निमोनिक चाहिए तो हम अलग अलग बता दे रहे हैं। जैसे बहुत लोग ऐसे सो से डेमो रैप याद रख सकते हैं, इसमें आप समझ लिए क्या है निमोनिक। दूसरा याद कर सकते हैं जस्टिस लिबर्टी इक्वलिटी फर्टर्निटी जस्ट लाइक इक्वल फ्रेंड, ऐसे याद रख सकते हैं। और स्टोरी में भी याद कर सकते हैं, जैसे इमेजिन 5 फ्रेंड इन ए विलेज, 1 से आई एम ए फ्री, नो फॉरेन रूल, सो वर्जिन हो गया। सेकंड से शेयर फूड इक्वली, सोशलिस्ट हो गया। थर्ड से रिस्पेक्ट आल टेम्पल मॉस्क एंड चर्च, सेकुलर हो गया। तो ये सब बेसिकली। फोर्थ देखा जाए वी विल वोट डिसाइड यानी कि डेमोक्रेटिक हो गया। फिफ्थ क्या हो गया, नो राजा ओनली इलेक्टेड हेड हो गया, रिपब्लिक हो गया। टुगेदर दे मेमोराइज जस्ट लिबर्टी इक्वलिटी फर्टर्निटी, ऐसा आप याद रख सकते हैं। ये हमने याद रखने के लिए आपको यहाँ पे बताया। अब यहाँ पे दूसरा देखा है पाठक कंपेरिजन विथ अदर प्रियम्बल, अदर प्रियम्बल से कंपेयर करना। जैसे यूएसए के प्रियम्बल में वी द पीपुल भी है, तो लेकिन इनका प्रियम्बल थोड़ा हमारे प्रियम्बल से छोटा है, यानी कि चार्टर कॉन्स्टिट्यूशन भी छोटा है। चार्टर नो सोशल इकोनॉमिक जस्टिस ऐसा कुछ उसमें नहीं है, ठीक है। साउथ अफ्रीका में स्ट्रॉन्ग ऑन इक्वलिटी एंड सोशल जस्टिस का है। फ्रांस में क्या, लिबर्टी इक्वलिटी फर्टर्निटी इंस्पायर इंडिया, ठीक है। आयरलैंड में इन्फ्लुएंस डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड आइडिया, ये सब। करंट लिंक क्या है, ग्लोबल डिबेट ऑन डेमोक्रेसी अथॉरिटिज्म। इंडिया रैंक देखा जाए 108 है 2023 में, डेमोक्रेसी इंडेक्स में था, ठीक है। तो ये बेसिकली हमने कनेक्ट कर दिया। आगे चलते हैं हम। अब लास्ट में हमने बोला था कि आपको कुछ क्वेश्चन एमसीक्यू कराएंगे, और ये एमसीक्यू है उसका डिटेल डिस्कशन करेंगे, बहुत ज़्यादा एमसीक्यू नहीं है। फिर हम केवल एमसीक्यू का लेंगे तो उसमें बहुत सारे एमसीक्यू करा देंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड वेयर एडेड टू प्रियम्बल बाय द 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 में। तो 1976 में कौन सा वर्ड ऐड हुआ, तो ये आपको एकदम याद रहना चाहिए, यानी कि सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी ही ऐड हुआ था। ये हमने ऊपर भी डिस्कस किया, तो यही ऐड हुआ था। यानी कि ये देखा जाए 42 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था इमरजेंसी के पीरियड में ऐड किया गया, क्या, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। दिस वाज द ओनली अमेंडमेंट एवर मेड टू दिस प्रियम्बल बेसिकली। और करंट अफेयर से अगर यहाँ पे कनेक्ट करें, 2023 में साथ डिबेट इन पार्लियामेंट ऑन रीडिंग द प्रियम्बल बिफोर सेशन, यानी कि अपोजिशन ऑब्जेक्टेड टू इमरजेंसी लेगेसी की बात ऑब्जेक्ट कर दी, यानी कि डेमोक्रेसी वाज बेसिकली। यहाँ पे कह सकते हैं डेमोक्रेसी क्या है, ये पहले साथ डेमोक्रेसी वाज द पार्ट ऑफ ओरिजिनल प्रियम्बल 1950 का, ये कोई एडेड नहीं है। रिपब्लिक एंड जस्टिस भी ऑलरेडी ओरिजिनल में है, जस्टिस इक्वलिटी भी पहले से ही है। तो इसमें देखा जाए सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी ही बेसिकली क्या किया गया था, ऐड किया गया था। 42 अमेंडमेंट स्वर्ण सिंह का अमेंडमेंट था और उन्होंने बताया था, तो ये 1976 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, द फ्रेज विद द पीपुल ऑफ इंडिया सिग्निफाइड। अब फ्रेज क्या बताता है बेसिकली, ये यानी कि पॉपुलर सोवर्जिनिटी की बात करता है बेसिकली। पॉपुलर यानी कि इसमें बेसिकली पहला वाला जैसे फेडरल सुपरमेसी, क्या, फेडरल सुपरमेसी मीन्स यूनियन ओवर स्टेट, यूनियन ओवर स्टेट, नॉट मेंशन इन प्रियम्बल में, इसमें प्रियम्बल में मेंशन नहीं किया गया है। दूसरा देखिए पॉपुलर सोवरेनिटी, मतलब पॉपुलर सोवरेनिटी वी द पीपुल, वी विद द पीपल, इसके मीनिंग क्या हो गया, वी द पीपल। तो यही पूछ रहा था, यानी कि मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन डराइव अथॉरिटी फ्रॉम पीपुल नॉट पार्लियामेंट नॉट मोरासी, यानी करंट अफेयर से वही हमने कनेक्ट किया था इलेक्टोरल बॉन्ड 2024 से। अगर देखा जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, जुडिशियल रिव्यू भी एक तरह से यहाँ पे इम्प्लाइड डायरेक्टली नहीं है, थ्रू लेटर इवॉल्व हुआ था, पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये भी, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर देखा जाए, ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन कब से आया, ये केशवानंद भारती केस से आया 1973 में। उसमें बोला सुप्रीम कोर्ट
कि मतलब हम कॉन्स्टिट्यूशन, अगर कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है प्रियम्बल, तो हम प्रियम्बल को भी क्या कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं, लेकिन उसके बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट नहीं करा जा सकता है। और बेसिक स्ट्रक्चर कौन बताएगा, ये सुप्रीम कोर्ट बताएगा क्या चीज़ बेसिक स्ट्रक्चर है। जैसे अभी भूमि केस में हमने सेकुलरिज्म की बात किया था। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं सोवर्जिनिटी इन इंडिया कॉन्टेक्स्ट मीन्स। अब सोवर्जिनिटी को पूछा जा रहा है, सोवर्जिनिटी मीन्स क्या हो गया। अब देखा जाए अगर ऑप्शन में किंग इज सुप्रीम, ये तो है नहीं, किंग इंडिया रिपब्लिक होता है ना, तो मतलब किंग का तो है नहीं। दूसरा देखा जाए सोवर्जिनिटी मतलब फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल कंट्रोल, फॉरेन पॉलिसी हम फ्रीली बना सकते हैं, ऑटोनॉमी। इंडिया इंपोर्टिंग रसिया ऑयल जैसे डिस्प्यूट वेस्टर्न सनेक्शन वाला था 2023-24 का, तो मतलब कोई दूसरा दबाव नहीं दे सकता, हम फ्रीडम है। ठीक है, पार्लियामेंट्री इन सुप्रीम, ये वाला ऑप्शन हो गया। पार्लियामेंट्री इज सुप्रीम क्या है, पार्लियामेंट्री सुप्रीम एग्जिस्ट कहाँ पे करता है, यूके में करता है, इंडिया में नहीं, नॉट इंडिया। फिर कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा, बेसिकली इज सुप्रीम, यहाँ हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीम है, और यूके में क्या होता है, पार्लियामेंट सुप्रीम हो, कुछ भी बना सकते हैं। जुडिशरी इज सुप्रीम, और रिव्यू पावर में कह सकते हैं बट नॉट यहाँ सुप्रीम इन सोवर्जिनिटी, यानी कि रिव्यू इनके पास पावर है, लेकिन और यहाँ पे इस तरह से सोवर्जिनिटी नहीं है पावर का, यानी कि सोवर्जिनिटी सेंस में नहीं होगा, लेकिन रिव्यू पावर में होता है। नेक्स्ट आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन इन द प्रियम्बल, प्रियम्बल में कौन सा पार्ट यहाँ पे बेसिकली मेंशन नहीं है। तो अब सबसे पहला जस्टिस था, यानी कि जस्टिस सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल हमने पढ़ा, ये ओरिजिनल प्रियम्बल में था। दूसरा देखा जाए लिबर्टी, लिबर्टी थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ वर्शिप की लिबर्टी है, ये भी था। ठीक है, यानी कि प्रेजेंट एट इक्वलिटी ऑफ स्टेटस, ये भी था। एडल्ट फ्रेंचाइजी नहीं, एडल्ट फ्रेंचाइजी राइट टू वोट के लिए है, और 18 ईयर का कह सकते हैं। और आर्टिकल ये देखा जाए आर्टिकल 326 में है, नॉट इन द प्रियम्बल, इसमें प्रियम्बल में नहीं है, तो एडल्ट फ्रेंचाइजी। ठीक है, ये बात, तो ये आंसर हो जाएगा। यानी कि करंट अफेयर्स से 2024 में इलेक्शन हाईलाइट एडल्ट फ्रेंचाइजी एज ए फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी बट स्टिल नॉट ए प्रियम्बल वर्ड। ठीक है, ऐसा आप कह सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, विच वन केस हेल्ड द प्रियम्बल इज ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कौन सा केस, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो केशवानंद भारती का केस है जो बोला प्रियम्बल भी क्या है, पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। और बारोवेरिक केस यूनियन में 1960 में बोला गया, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि प्रियम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन फिर यहाँ पे खुद बारोवेरी रूल को, ये बारोवेरी का जो डिसीजन था उसको ओवर रूल्ड कर दिया। प्रियम्बल इज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंड बट कैन नॉट अल्टर्ड बेसिक स्ट्रक्चर। तो बेसिक स्ट्रक्चर किस में बात किया गया, केशवानंद भारती केस में ही किया गया। और करंट अफेयर में हम कनेक्ट कर सकते हैं इसे, 2023 में वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ क्रिटिसाइज बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन रिव्यू, यहाँ पे केशवानंद भारती की डिबेट वाला रिव्यू हो गया। और यहाँ पे देखा जाए एक केस है गोलकनाथ केस 1967 का, तो ये बेसिकली लिमिटेड पार्लियामेंट्री पावर टू अमेंड फंडामेंटल राइट नॉट अबाउट प्रियम्बल। ठीक है, मिनर्वा मिल केस था 1980, स्ट्रेंथन बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, यानी कि बैलेंस किया था डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट में मिनर्वा मिल केस। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन जो है उसके रिगार्डिंग तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं 6 नंबर का क्वेश्चन। अब देखा जाए 6th क्वेश्चन क्या बताता है हमें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग केस अपहेल्ड सेकुलरिज्म एज ए पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। अभी हमने आपको पढ़ाया था, तो आंसर तो हो गया यस आर बोमी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 1994 का केस है। ठीक है, तो इसमें बोला गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग केस अपहेल्ड मतलब सेकुलरिज्म इज ए पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, यानी कि केशवानंद भारती 1973 में देखा जाए प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक मतलब प्रियम्बल बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन बट
बट डिड नॉट एम्फेसाइज, इसमें सेकुलरिज्म को एम्फेसाइज नहीं किया गया था। और ये वाले पार्ट के सेकुलरिज्म वाला देखा जाए करंट अफेयर अयोध्या राम मंदिर इनाग्रेशन 2024 में स्पार्क डिबेट ऑन सेकुलरिज्म रोल मिनर्वा मिल वाला था, यानी कि बैलेंस किया डीपीएससी और फंडामेंटल राइट को सेकुलरिज्म के बारे में। यहाँ पे एक और है केस है इंदिरा साइने केस 1992 में, तो ये बेसिकली रिलेटेड है रिजर्वेशन ओबीसी वाला, यानी कि ओबीसी मंडल केस वाले से है, तो सेकुलरिज्म से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो नेक्स्ट आते हैं विच आर्टिकल इंश्योर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इन इंडिया। ठीक है, अब यहाँ पे अभी हमने आपको ऊपर पढ़ाया था तो वही है आर्टिकल 326। अब यहाँ पे देखा जाए और आर्टिकल है, तो यहाँ पे आर्टिकल देखा जाए 324 क्या है, इलेक्शन कमीशन पावर है। आर्टिकल देखा जाए 326 क्या बताता है, बेसिकली वही इलेक्शन टू लोकसभा एंड स्टेट असेंबली एडल्ट सफरेज, यानी कि 18 साल का हो जाएगा तभी। जैसे ये बेसिकली आप 2024 लोकसभा इलेक्शन और ये डिबेट होता रहता है इसके लिए। आर्टिकल 19 में तो आप जाने फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन का है। आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी से रिलेटेड है, सब डिटेल में पढ़ेंगे। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच इसमें बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिसेंट इशू टेस्टेड द फर्टिनिटी, यानी कि आइडियल ऑफ द प्रीएम्बल बेसिकली। तो ये क्वेश्चन क्या है, अब फर्टिनिटी वाला ये मैंने आपको करंट अफेयर से रिलेटेड कर दिया। मैन्युफैक्चर इथिकल क्लास जो था इथेनिक क्लासेस सॉरी, और 2023 डायरेक्टली थ्रेटनेड फर्टिनिटी एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी इन प्रीएम्बल। तो इसमें मणिपुर वायलेशन आ जाएगा, जिसे हम मणिपुर इथेनिक क्लासेस बोल सकते हैं, ठीक है, जाति वाला। तो यहाँ पे जीएसटी तो नहीं है, जीएसटी रिलेटेड टू इकोनॉमिक फेडरलिज्म नॉट फर्टिनिटी। और ग्रीन हाइड्रोजन क्लाइमेट इन्वायरमेंट पॉलिसी से रिलेटेड है। और यूपीआई इंटरनेशनलाइजेशन भी एक तरह से फाइनेंशियल डिप्लोमेसी से रिलेटेड है, इससे रिलेटेड नहीं है फर्टिनिटी से। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग केस क्रोनोलॉजिकल, बहुत इंपॉर्टेंट आजकल क्रोनोलॉजिकल का क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो अभी हमने ऊपर बताया जैसे बारबरी का केस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये गलती से आपको ईयर लिख दिया, ठीक है। चलिए, बारबरी का केस होगा प्रीएम्बल इज ए नॉट पार्ट। दूसरा 1967 गोलकनाथ केस हो गया, यानी कि पार्लियामेंट का नॉट अमेंड फंडामेंटल राइट, ठीक है। केशवन एंड भारती के 1973 का हो गया, ठीक है। तो प्रीएम्बल इज ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक डॉक्ट्रिन, वो मी सेकुलरिज्म रेनफोर्स ऑन बेसिक स्ट्रक्चर। तो ये सब आप केशवानंद भारती वाला जो अभी आ गया, बेसिकली केशवानंद स्टिल सीटेड 2023 सुप्रीम कोर्ट जज, बेसिक स्ट्रक्चर वाली बात आ गया। इसमें आप ये ऑप्शन लगा सकते हैं, ये तो हमने लिख दिया गलती से। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन। अब नेक्स्ट देखा जाए 10th क्वेश्चन है, तो विच फ्रेज इंडियन प्रीएम्बल वाज इंस्पायर इन फ्रेंच रिवोल्यूशन। तो फ्रेंच रिवोल्यूशन लिबर्टी इक्वलिटी फर्टिनिटी, ये तो इंस्पायर बहुत फेमस क्वेश्चन है। और ये फ्रेंच रिवोल्यूशन कब हुआ था, 1789 का है, ठीक है। और इसे रिपब्लिक डे 2024 स्पीच लीडर रिलेटेड फर्टिनिटी एंड नेशनल प्योरिटी से आप रिलेट कर सकते हैं। तो ये देखा जाए हमने एमसीक्यू आपका 10 किया, जो इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू था। अब आगे थोड़ा सा हमने एक क्वेश्चन लिया है जो मेंस का क्वेश्चन है, इसको थोड़ा मैं अभी डिस्कस कर दे रहा हूँ। आगे आपको क्या क्वेश्चन दे दिया करूँगा, आप कमेंट करके हमें आंसर लिख के बताइएगा। जैसे द प्रीएम्बल इज टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट इट फाउंडेशनल वैल्यू, डिस्कस द रिलेवेंस ऑफ द प्रीएम्बल इन ए गाइडिंग कंटेम्प्रेरी गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन। तो इसमें देखा आंसर लिखने का, यानी कि आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं प्रीएम्बल इनकैप्सुलेटेड इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू, जिसमें जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फर्टिनिटी, सोवर्जिनिटी, सोशलिज्म, सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी, रिपब्लिक, प्रेजेंटिंग नॉर्मेटिव बेसिस ऑफ द गवर्नेंस, ऐसा रेलिवेंस इन
कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन ऑफ केस लाइक केशवन एंड भारती आप हम स्ट्रक्चर बता रहे हैं। भूमि, समता, मिनर्वा मिल हो गया, एडीआर इलस्ट्रेशन हाउ कोर्ट इन्वॉल्व प्रीएम्बल टू अपहोल्ड फंडामेंटल वैल्यू, बैलेंस स्टेट पावर, इंडिविजुअल राइट, इंश्योरिंग द आइडियोलॉजिकल फर्टिलिटी अक्रॉस लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियल एक्शन, रोल इन कंटेम्प्रेरी गवर्नेंस में जिसमें सोशल जस्टिस हो गया, अफर्मेटिव एक्शन हो गया, कोटाज हो गया, वेलफेयर स्कीम, रिफ्लेक्ट प्रीएम्बल कमिटमेंट, लिबर्टी एक्सप्रेशन हो गया, ऑनगोइंग डिजिटल रेगुलेशन, डिबेट थिंकिंग और प्रिजर्वेटिव एक्सप्रेशन वाइल अवॉइडिंग सेंसरशिप, इक्वलिटी इंक्लूजन, वोमन रिजर्वेशन बिल 2023, ठीक है। यहाँ पे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, इक्वलिटी, फर्टर्निटी, इंटीग्रिटी को मतलब यहाँ पे जोड़ सकता है, एक्ट यूनिफाइंग वैल्यू ऑफ कम्युनल टेंशन, मणिपुर वाला वायलेंस 2023। तो अमेंडमेंट एंड डेमोक्रेटिक वैल्यू अब यहाँ पे लिख सकते हैं 42 अमेंडमेंट 1976 एडेड सोशलिस्ट सेकुलर इंटीग्रिटी, ठीक है। रिफ्लेक्टिंग शिफ्टिंग आइडियोलॉजिकल प्रियोरिटी, कंटेम्प्रेरी डिबेट ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी, बेसिक स्ट्रक्चर। कंक्लूजन क्या होगा, प्रीएम्बल रिमेन प्रोफाउंड रेलिवेंट नॉट ओनली द कॉन्स्टिट्यूशनल एडजुडिकेशन बट आल्सो एज ए मोरल कंपास ऑफ नेशनल बिल्डिंग एंड इंक्लूसिव गवर्नेंस। तो ये रहा आज का लेक्चर, ठीक है। अब आप लोग कमेंट करके आप बताइएगा कि मैं इस तरह से स्लाइड में आपको बताऊं कि आपको रिटर्न करके ये सारी चीज़ें पढ़ाऊं। रिटर्न करने में थोड़ा सा लेक्चर बड़ा हो जाता है और यहाँ पे थोड़ा सा हम अगर रख देते हैं तो थोड़ा लेक्चर छोटा हो जाता है, ये रहता है। आपको कैसा उचित लगेगा ये आप बताइएगा, उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।